और इलस्ट्रेशन 2 में जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा है कि अपन ने एआरआर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी तक देखा है, जिसमें 3 तरह के मेथड अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो उन तीनों मेथड को सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, फिर उसी से रिलेटेड जो है इलस्ट्रेशन 2 अपन करने वाले, ठीक है। तो ये एआरआर मेथड का अपन एक इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे, और इससे पहले एग्जाम्पल भी जो अपन ने जो कॉन्सेप्ट देखा था इसका, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी अपन ने उसी वीडियो में कवर कर लिया था। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जो है ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है इन फ्री वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बात आती है अपने पास एआरआर की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एआरआर में जो है यहाँ पर जो प्रॉफिट निकालते हैं अपन, यानी कि जो सीएफएटी अपन निकालते हैं वो डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अपन उस अकाउंटिंग मेथड में जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं, इसलिए अपन जो डेप्रिसिएशन को लास्ट में ऐड बैक करके उसका इफेक्ट ख़त्म कर देते थे, वो वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं किया जाता। और अपन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट रहता है, उसी को अपन कंसिडर करते हुए इस एआरआर मेथड में लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली अपना जो प्रॉफिट रहता था वो निकालने का मेथड रहता था। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिया जाता था, ठीक है, उसको लेने के भी 3 अलग अलग मेथड थे। वो 3 अलग अलग मेथड सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो बेसिकली जो 3 मेथड जो अपने यहाँ पर होते हैं, ठीक है, 3 बेसिस होते हैं पर एआरआर को निकालने के, जिसमें से जो आईसीआई आपको बोलता है कि आप अगर सेकंड और थर्ड मेथड भी निकाल के अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट कर देते हो, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, उस केस में ये दोनों मेथड भी अगर आप लगा देते हो तो आपको जो है पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एनुअल बेसिस वाला रहता है, इसको जो है थोड़ा बहुत इग्नोर आप करके चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अब तीनों बेसिस को सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। एनुअल बेसिस में क्या होता है कि हर साल का प्रॉफिट अपन लेते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं हर साल के जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। अब हर साल का स्टार्टिंग का कैसे निकलेगा, जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, उसमें से अगर उस साल का डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो वो उस साल के एंड का डब्ल्यू बच जाएगा इन्वेस्टमेंट का, वो अगले साल का जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसे बनता जाएगा। ऐसे ही हर साल जो है डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो एंड का भी बन जाएगा और वो जो है अगले साल का इनिशियल भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है। तो हर साल का जो है आपको प्रॉफिट चाहिए और हर साल का जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे डिवाइड करके आपको जो है एक रेट निकाल लेनी है, और उस रेट का जो है एंड में कर देना है आपको एवरेज, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा अपने एनुअल जो एआरआर निकालते हैं, ठीक है, एवरेज एआरआर, एवरेज या फिर एनुअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक। तो सेकंड बेसिस अब अपन देखते हैं। सेकंड बेसिस में बोला जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको तो जो है टोटल बेसिस पर रखा जाएगा, पर जो प्रॉफिट है आपका उसको कर दिया जाएगा एवरेज, ठीक है। तो अपन जितने भी साल का प्रॉफिट है उसको ऐड करके जो है उसके ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे स्टार्टिंग में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उससे डिवाइड करने पर जो आपको मिल जाएगी रेट, उसी को अपन यहाँ पर नाम दे देंगे एआरआर। फिर थर्ड मेथड में अपन देखते हैं, जो अपन ने यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिस लिया था, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिस ना लेकर उसको ले लेंगे अपन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो तो वैसा के वैसा रहेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको कर दिया अपन ने एवरेज, तो ये हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इससे डिवाइड करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास जो है परसेंटेज आ जाएगी एआरआर की, ठीक है। तो इस तरह से 3 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर अपन एआरआर कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली अपन जो सॉल्यूशन करेंगे वो सेकंड और थर्ड वाले बेसिस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए बोला गया है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें अपन को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक प्रोजेक्ट में अपन को इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का, और वो जो है अपन को कमा कर देगा यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो सीधा सा पीएटी अपन को गिवन है, अपन को ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया है, और डेप्रिसिएशन को आप इससे एड बैक अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईयर 1 का दिया है, 2 का दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया है, इसी तरह 5 का भी दिया है, और उसका जो है टोटल बेसिस पर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपसे बोला है कि सपोज फर्दर दैट एट द ईयर एंड, जो 5th ईयर है उसके ईयर एंड पर जो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी है ये अपन को स्क्रैप वैल्यू दे रखी है ईयर एंड पर, जो प्रोजेक्ट की लाइफ है 5th ईयर, उसके ईयर एंड पर अपन को 80,000 इसकी वो दे रखी है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपको डिटरमाइन करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन एआरआर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सेकंड बेसिस के हिसाब से अपन सॉल्यूशन करें, तो अपन ने देखा था कि सेकंड बेसिस में सबसे पहले अपन को प्रॉफिट का करना पड़ेगा एवरेज, और जो उसको डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो एवरेज कर लेते हैं सबसे पहले प्रॉफिट का।
तो अपने पास जो प्रॉफिट गिवन है हर साल का देखिए 50,000, 75,000, 1,25,000, 1,35,000 और 80,000। इन पांचों को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 5 ईयर से, तो अपने पास जो है एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका टोटल तो गिवन ही है, ठीक है, 4,60,000। अगर 4,60,000 को 5 ईयर से डिवाइड कर दे तो 92,000 अपने पास एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और इसको डिवाइड किया जाए अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और क्वेश्चन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपन को गिवन है 10 लाख का गिवन है, तो 10 लाख से अगर आप इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने पास निकल कर आ जाएगी रेट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख से डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसकी जो रेट निकल कर आ रही है 9.2% यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन में भी मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाले में जो अपन ने सेकंड बेसिस लिया है उसमें 9.2% इसका बेस जो है ERR का जो है अपन को रेट निकल कर मिल गया है, ठीक है। अब जो थर्ड बेसिस है अपने पास, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को तो एवरेज ही रहने देते हैं, पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है उसको चेंज करके अपन एवरेज इन्वेस्टमेंट उसके बेस में लगा देते हैं, ठीक है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर आप निकालो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का भी फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि जो भी आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सबसे पहले सैलवेज वैल्यू लेस करके उसका कर दो 1/2, ठीक है, और वापस से ऐड कर दो यहाँ पर सैलवेज वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10 लाख का, तो 10 लाख को जो यहाँ पर उसमें से लेस करना है सबसे पहले सैलवेज यानी कि 80,000, ठीक है। तो इसका करते हैं सबसे पहले 10 लाख को यहाँ पर लेस कर देते हैं 80,000 से, और अगर इसका 1/2 अगर आप करोगे तो 4,60,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इसमें वापस से ऐड क्या करना है आपको, सैलवेज वैल्यू, जो कि अपने पास गिवन है 80,000, ठीक है। तो 4,60,000 में अगर 80,000 जोड़ दिया जाए, मेरे पास जो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा 5,40,000, ठीक है। तो इस तरह से अपन सेकंड वाला मेथड भी, सॉरी थर्ड वाला मेथड भी कंप्लीट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट अपन को गिवन है आफ्टर टैक्स वाला 92,000, उसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से जो कि 5,40,000 है, तो इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास जो है निकल कर आ जाएगी इसकी रेट, ठीक है। तो 5,92,000 को अगर डिवाइड करें 5,40,000 से और मल्टीप्लाई कर दे अगर आप 100 से, तो 17.03% आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं सॉल्यूशन से भी आपको चेक करा दूँ इसका आंसर, ठीक है, 17.04। तो राउंड फिगर में इसने ले लिया, तो आप राउंड फिगर में भी ऐसे ले सकते हो। एवरेज इन्वेस्टमेंट इसने सेम कैलकुलेशन की, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसमें से सैलवेज वैल्यू घटाइए, उसका 1/2 किया है, फिर उसमें ऐड कर दिया वापस से सैलवेज वैल्यू, ठीक है। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसी कॉन्सेप्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, इससे पहले जो वीडियो अपन ने बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो इलस्ट्रेशन सेकंड है वो अपने कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह आपको सारी वीडियोस देख के भी जानी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक वीडियो डेली के अपन अपलोड कर रहे हैं, एक दो, ठीक है। तो ऐसे आप देखते हुए चलोगे तो आपका चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो भी पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।